मुतनाज़ा कानून जिसको ट्रांसजेंडर बिल कहा जा रहा है वो पाकिस्तान में कौमी असम्बली से मंजूर हो गया है। अगर कोई मर्द उठ के कह दे कि मैं औरत हूं और कोई औरत ये कह दे कि मैं मर्द हूं तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसे उसकी मर्जी के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। इसी वजह से माशरती बिगाड़ का एक ऐसा दरवाज़ा खुलने जा रहा है जो इस माशरे की बुनियादें हिला कर रख देगा। यानी अल्लाह और उसके रसूल के और मुकर्रर करदा उसूलों से कंप्लीट इनहराफ की गुंजाइश इस कानून के बाद पाकिस्तान में मौजूद है। जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद खान, उन्होंने इस कानून की भरपूर मुखालफत की थी, लेकिन नकार खाने में तूती की आवाज़ किसी ने न सुनी। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for protection, relief and rehabilitation of rights of transgender persons and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto, the Transgender Person Protection Rights Bill 2018 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद। आजकल पाकिस्तान में जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा बात की जा रही है वो एक मुतनाज़ कानून जिसने पाकिस्तान में तमाम मुकातिब फ़िक्र के खा वो उलमा हों, खा वो सोशल वर्कर्स हों या एक आम पाकिस्तानी हो, उसके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। मुतनाज़ा कानून जिसको ट्रांसजेंडर बिल कहा जा रहा है वो पाकिस्तान में कौमी असम्बली से मंजूर हो गया है। अब वो एक कानून की हैसियत हासिल कर चुका है। आज इसी सिलसिले में वफाकी शरी अदालत ने सेनेटर मुश्ताक खान, फरतुल्लाह बाबर, अलमास बोबी समेत मुख्तलिफ अफराद की फरीक बनने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। वफाकी शरी अदालत ने ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 के खिलाफ दरख्वास्त पर आज समाअत हुई। अदालत ने सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, फरतुल्लाह बाबर, अलमास बोबी समेत मुख्तलिफ अफराद के फरीक बनने की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। तमाम फरीकैन को अपनी गुजारिशात तहरीरी तौर पर जमा करवाने की हदायत की। औरिया मकबूल जान जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और जो एक मजहबी हल्के हैं उनसे औरिया मकबूल जान का ताल्लुक है, वो किसी तारुफ के मुताज नहीं है। उन्होंने कहा कि बिल बनते वक्त पूरी असम्बली ने इस बिल को मंजूर किया था। वकील वजारत इंसानी हुकूक ने कहा कि वजारत इंसानी हुकूक का काम सिर्फ अमल दरामद कराना है। नाज़रीन, यहाँ पे एक बात जो बहुत ज़रूरी है उसको समझना और उसके ऊपर बात किए जाना कि आज ये कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर डाला जा रहा है, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर डाला जा रहा है और कभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाला जा रहा है कि ये जो ट्रांसजेंडर बिल है जिसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काबिल एतराज़ हैं और जो हुदूदुल्लाह को डायरेक्टली जो है वो मुखातब करने के मुतरादिफ समझी जा रही हैं कि इनसे हम हुदूदुल्लाह जो हैं उनको कहीं खुदा न खास्ता पामाल न कर दें। दुनिया भर में आप जैसा कि जानते हैं कि दीगर अक़वाम पर गलबा पाने के तरीके अब तब्दील हो चुके हैं। जंगों ने भी अपनी शक्ल बदल ली है। अब जोग्राफियाई सबकत ले जाने के बजाय तहजीबी सबकत ले जाने की दौर दौरा है। इसी जंग के दौरान मुस्लिम माशरे पर तहजीबी गलबा पाने के लिए मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कोशिशें की जाती रही हैं। हालिया जो ट्रांसजेंडर एक्ट के ज़रिए पाकिस्तान में ख़ानदानी और माशरती निज़ाम पर शदीद हमला किया गया है, इसकी एक ख़ास कड़ी है। इस हमले का अगर बर वक्त तदारुक न किया गया तो इसके तबाहकुन नताइज सामने आएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2018 को उर्फ़ आम में ट्रांसजेंडर्स एक्ट कहा जाता है। ये कानून मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत के आखिरी महीनों में पास हुआ जब शायद खाकान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म थे और उन चंद कवानीन में से ये एक था जिसके हक में हुकूमत और अपोजिशन ने इत्तेफाक राय से वोट दिया था। जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद खान, उन्होंने इस कानून की भरपूर मुखालफत की थी, लेकिन नकार खाने में तूती की आवाज़ किसी ने न सुनी। जब यह कानून अदालत में चैलेंज हुआ तो वहाँ पे हकाइक वाज़ा हुए जो कि पसे पर्दा रखे गए थे। आखिर क्या वजह है कि तमाम इस्लाम पसंद हल्के इस बिल के हवाले से तशवीश का इजहार कर रहे हैं? कुछ तो है आखिर जिसकी पर्दादारी है। क्या बात है कि इतनी ही सादा है? क्या बात वाकई इतनी ही सादा है कि जितना इस बिल के हक में राय रखने वाले अहबाब
बता रहे हैं। कुछ ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब जानने के लिए हर पाकिस्तानी जो है वो मुंतज़िर है कि उसके सामने आखिर ये वजाहत पेश की जाए कि ये जो ट्रांसजेंडर बिल है, असल में इस बिल के पीछे क्या मुहर्रकात हैं, ये किसको जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया। इस बिल के हवाले से बड़ी चालाकी के साथ ये प्रोपेगेंडा किया गया कि ये कवानीन तो ख्वाजा सराओं के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि इसमें तीसरी जंग से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों के हुकूक पर डाका डाला गया है और ऐसे लोगों को इनकी कम्युनिटी में शामिल करने की कोशिश की गई है जो दरअसल इनका हिस्सा है ही नहीं। इस बिल की शिक नंबर 3 और इसकी झैली शिक नंबर 2 के जरिए इंतहाई खतरनाक कानून साजी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी भी शख्स की जिन्स का तयन उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक होगा, इसका मतलब यह होगा कि कोई मर्द उठे और यह ऐलान कर दे कि मुझ में तो औरत वाली हैसियत पैदा हो चुकी हैं, लिहाजा आज के बाद मुझे औरत समझा जाए, न सिर्फ इस दावे को कबूल किया जाएगा बल्कि इसके मुताबिक उसको दस्तावेजात यानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट वगैरह भी जारी किए जाएंगे। इसी तरह अगर कोई खातून ये दावा करे कि मुझे औरत रहना पसंद नहीं है और इसके दावे के मुताबिक उसे मर्द समझा जाए, तो मर्दों के सिन्फ के मुताबिक उसको शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट और तमाम दस्तावेजात इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इस कानून की मंजूरी के बाद जारी की जाएंगी। इस अमल में ना तो मेडिकल बोर्ड की पाबंदी लाजम करार दी गई है और ना ही इसके नफ्सियाती मायने की कोई शर्त रखी गई है, यानी जिसको जो दिल करता है वो करेगा। अगर कोई मर्द उठ के कह दे कि मैं औरत हूं और कोई औरत ये कह दे कि मैं मर्द हूं, तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसे उसकी मर्जी के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। और हुकूमत पाकिस्तान जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिसका कोई कानून कुरान और सुन्नत के मुखालिफ नहीं हो सकता, ये जो करारदाद मकासद है उसमें कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत के कंट्राडिक्टरी कोई कानून पास या बनाया नहीं जा सकता। लेकिन ये जो बिल है इसकी सूरत में हम देखते हैं कि ये अल्लाह ताला की जो हुदूद हैं, तिलका हुदूद अल्लाह फला तकरबूहा, कि ये अल्लाह की हुदूद हैं, इनके करीब तक नहीं जाना। और अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया कि तिलका हुदूद अल्लाह फला तदुहा, कि ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं, इनको कभी नहीं फलांगना, इनको अबूर नहीं करना। और जो लोग वो अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हुदूद को फलांग लेते हैं, उनको अबूर करने की कोशिश करते हैं, वही जालिम हैं। इंसानी जिस्म के हवाले से कुरान करीम में वाज़ह तौर पर यह हुक्म है कि किसी इंसान को यह हक हासिल नहीं कि वो अपनी जिस्म में ऐसी तब्दीलियां पैदा करे जिससे उसकी साख्त तब्दील हो जाए, क्योंकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक इंसान अपने जिस्म का खुद मालिक है ही नहीं, बल्कि यह अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा एक नेमत और अमानत है जिसको अल्लाह ताला की मर्जी और तय करदा उसूलों के मुताबिक तसर्रुफ कर सकता है। ताहम पाकिस्तान में एक तो तबका और चंद सालों से जो एक मुहिम शुरू थी, उसके समरात अब खुल के सामने आ गए हैं। और ये वो तबका था जो ये कहता था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उसी तबके की खुशनुदी के लिए मज़कूरा कानून के तहत एक संगीन फितने का रास्ता खोल दिया गया है, जिसके सामने कोई रुकावट नहीं रखी गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसी औरतों पर लानत है जो मर्दों का हुलिया इख्तियार करती हैं, और ऐसे मर्दों पर लानत है जो औरतों का हुलिया इख्तियार करते हैं। लेकिन इस ट्रांसजेंडर एक्ट के जरिए इसकी मुकम्मल आज़ादी दे दी गई है, यानी अल्लाह और उसके रसूल के और मुकर्रर करदा उसूलों से कंप्लीट इनहराफ की गुंजाइश इस कानून के बाद पाकिस्तान में मौजूद है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अल्लाह के हुदूद की पामाली की यह पहली मिसाल नहीं है, चूँकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूद की हुर्मत के हवाले से भी इसी तरह कह चुके हैं कि सूद अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। उसके ऊपर जो मामला हुआ वो भी आपके सामने है, लेकिन यह दूसरा हमला बड़े लेवल पे, और पाकिस्तान की जो कानून साज अदारे हैं उन सब हमारे मुंतखब करदा पार्लियामेंटेरियंस की मर्जी से, चूँकि इस कानून के खिलाफ अगर कोई वोट आया था तो वो इसके खिलाफ अगर किसी ने बात की थी तो वो वाहिद एक जमात इस्लामी के सेनेटर थे, बाकी किसी ने इसको जो है वो अपोज नहीं किया और मिनअन उसी तरह तस्लीम कर लिया गया। और अल्लाह की हुदूद से खिलाफ वर्जी में पूरी पाकिस्तान की पार्लियामेंट, जिसमें सेनेट, कौमी असम्बली, तमाम लोग शामिल हो गए हैं, बगैर इस चीज़ को देखे समझे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस का
अंदाजा किए। आईने पाकिस्तान की संगीन खिलाफ वर्जी हो गई है। इस कानून के मुताबिक अगर औरतों और मर्दों को अपनी जिन्स की तब्दीली का खुला इख्तियार दे दिया गया तो फिर इसके अमल दरामद में बहुत सारी पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी जिनका तस्वर हम इस माशरे में रहते हुए नहीं कर सकते। अगर कोई मर्द किसी मर्द के साथ शादी करना चाहे और अगर कोई औरत किसी औरत के साथ शादी करना चाहे तो वो उसमें कोई ममानियत और कोई कबाहत नहीं है। इसी वजह से माशरती बिगाड़ का एक ऐसा दरवाज़ा खुलने जा रहा है जो इस माशरे की बुनियादें हिला कर रख देगा। हम जिन्सों की इस आलमी तंजीम की जानिब से इस कानून की हमायत और इसकी लॉबिंग इस बात का वाज़ह सबूत है कि ताकतवर हल्के NGOs न सिर्फ इससे मुतासर हैं बल्कि डॉलर्स की चकाचौंध ने इनकी आंखें चंदिया चुकी हैं। हुस्न इत्तेफाक से इस वक्त एक मरतबा फिर मरकज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो आपके और मेरे वज़ीर आज़म हैं वो इस गुनाह का कुफारा अभी भी अदा कर सकते हैं और इस बदमा दाग को अपने माथे से मिटा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून सूद के वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करके पहले ही बड़ी जसारत कर चुकी है। अगर इस मामले पर भी वही रवायती मौक़िफ़ इख्तियार किया गया तो इनको कुदरत के गैज़ व गज़ब से कोई नहीं बचा सकेगा। और जो शख्स भी पाकिस्तान में अल्लाह की हुदूद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा और उसको पामाल करेगा उसके ऊपर अल्लाह का कहर नाज़र होगा। माशरे के तमाम तबकात खुसूसन उलमा इकराम से हम इस प्लेटफॉर्म से गुजारिश करते हैं कि वो मसलकी इख्तलाफात को पश्चे पुष्ट डालकर इस अहम मसले पर अपना किरदार अदा करें और इस कानून की वापसी के लिए कोई रास्ता निकालें, वरना माशरती बेरा रवी का सैलाब सब कुछ हमारी अखलाकियात, हमारी अक़दार, हमारी रवायात, हमारे अफकार, हमारी आने वाली नस्लों सबको अपने साथ बहा कर ले जाएगा और उस वक्त शायद हमारे पास आंसू भी बहाने को न बचेंगे। आप प्रोग्राम आपने देखा, इस पे अपना फीडबैक से आगाह करना न भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।